विश्व देख भयामय विस्मय, देख देख आवत भय। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप महामती जी की आवाज में कहते हैं कि साधु हम देखा बड़ा तमाशा। आगे आई नहीं रहा ना, ये गति भी कुछ इस प्रकार की है, पीछे ही देखा बड़ा तमाशा। महामती जी ने जैसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर अध्यात्म के नाम पर मनीषी जनों ने, साधु संतों ने जो प्रयास किया है, उसको देख करके महामती जी कहती हैं, साधु हम देखा बड़ा तमाशा। क्योंकि धर्म के नाम पर इस दुनिया के अंदर बहुत विविधताएं हैं और हर इंसान ये कहता है मैं जो करता हूं वही सर्वश्रेष्ठ करता हूं, जो मेरा इष्ट है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे विचार और जो मेरे आचरण है वही सर्वोपरि है और उसके अतिरिक्त और सब व्यर्थ है। और सबकी इच्छा यही होती है कि हम भी ब्रह्म तत्व को ही जानें। अध्यात्म के मार्ग पर चलने का केवल एक ही अर्थ होता है कि हम स्वयं को जानें और हम स्वयं यानी मेरी आत्मा कहाँ से आई है, इसका प्रियतम कौन है और इसकी अंतिम मंजिल क्या है, इसको जानना ही अध्यात्म का सर्वस्व है। इसके नाम पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसकी कुछ झलकियां कलश ग्रंथ में महामती जी ने कहा, कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे गुण बड़ा, कोई कहे शील बड़ा, कोई कहे तप बड़ा, कोई कहे विज्ञान बड़ा, कोई कहे संतोष बड़ा, कोई कहे भक्ति बड़ी, कोई कहे बंदगी बड़ी। तो इस प्रकार से बहुत सारी विविधताएं हैं, इसकी क्रियाओं में बहुत अंतर है और सबका उद्देश्य ये है कि हम ब्रह्म तत्व को जानें और हम स्वयं को जानें। और इसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, शरीर और संसार ये दोनों नश्वर पदार्थ हैं। मेरी आत्मा जब ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है तो मेरी आत्मा इस शरीर और संसार से परे है। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि ब्रह्म का स्वरूप इस शरीर के अंदर ही विद्यमान है, इस जगत के अंदर ही विद्यमान है। कईयों की मान्यता होती है कि ये पांचों तत्व नश्वर है, ब्रह्म का तत्व ब्रह्म स्वरूप इन पांचों तत्वों से परे है और हम उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करें। इसके लिए संसार में जो विविधताएं हैं उसको देख करके कहा कि साधु हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भयामय विस्मय। कहीं धर्म के नाम पर ही लड़ाई है, कहीं ज्ञान के क्षेत्र में ही लड़ाई है। विज्ञान के क्षेत्र में देखो वहां भी कसमकस है, होड़ है। आत्मा जागृति की अवस्था में देखा जाए तो आत्मा इन सब चीजों से परे होने का नाम ही तो जागृति है। तारतम वाणी कहती है, यही अपनी जागनी जो याद आए निज सुख। जो हमें अपना निज सुख याद आए यही हमारी जागनी है।
उस अवस्था में पहुंचने के बाद आत्मा ये नहीं कहती कि याद आए मेरा सुख, याद आए हमारा सुख। हमारा किसका? हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए। हमारी भारतीय संस्कृति भी यही कहती, वासुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा की बनाई हुई है और इसके अंदर निवास करने वाले सभी प्राणी, चाहे वो किसी भी रूप में दिखाई देता हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई गोरा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, चाहे किसी भी रूप में हो, ये तो संसार का बाह्य प्रवाह है। लेकिन उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा तत्व है। कोई ज्ञान की स्थिति में है, कोई विज्ञान की स्थिति में है, कोई अज्ञानता के अंधकार में है, लेकिन है तो वही। इसलिए हम सब वही हैं। हमारी आत्मा को जब वो अपनी आत्मा का निज सुख याद आ जाए तो यही हमारी जागनी है। तो इस अवस्था में पहुंचने के बाद न कोई अपना रह जाता है और न कोई पराया रह जाता है। उस समय केवल एक आत्मा तत्व तो नजर आती है। हमारे पास तारतम्य ज्ञान की दृष्टि है। आदि शंकराचार्य जी ने ये उद्घोष किया था कि सबके अंदर एक आत्मा तत्व है। आत्मा और जीव का निवेरा तो तारतम्य वाणी ने किया है। इससे पहले इस दुनिया के अंदर आत्मा तत्व को न किसी ने खोज करके पाया और न आत्मा तत्व ही था। जीव को ही जीव कहा जाता था, जीव को ही जीव आत्मा कहा जाता। महामती जी ने जीव और आत्मा को दिन और रात्रि की भांति विवेचना की। जीव का घर है नींद में, वासना अंग साक्षात। जीव इस निराकार के अंदर नारायण के संकल्प से पैदा हुआ है और नारायण स्वयं अक्षर ब्रह्म का मन इस प्रकृति के अंदर अपने आप को नारायण के रूप में पाते हैं और नारायण ये नहीं जानते कि मैं मूल रूप से मेरी चेतना कहां से आती। और जब उसी अक्षर के मन ने नारायण के रूप में संकल्प किया कि मैं अकेला हूं, बहुत हो जाए, एक हम बहुश, तो प्रकृति के अंदर जीव का अस्तित्व आया। तो ये सभी जीव है। ये जीव अपने को जीव भी कहते हैं, अपने को आत्मा भी कहते हैं, अपने को जीव आत्मा भी कहते हैं। परंतु जब ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ, जागने के ब्रह्मांड में 1638 में हुआ। इससे पूर्व ब्रज में आए तो द्वापर युग में हुआ। लेकिन जो परमधाम की आत्माओं का चाहे द्वापर युग में आगमन हो चाहे कलयुग में आगमन, संसार के किसी को पता चला? नारायण को पता है, तीनों देवताओं को भी पता नहीं है, किसी पीर पैगंबर अवतार को भी पता नहीं है, और जो अवतरण हुआ उनको स्वयं पता नहीं। हम आत्माओं को स्वयं पता नहीं है कि हम कहां से आए और कब आए। ये तो तारतम्य वाणी या बीतक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसके आधार पर हम कहते हैं कि 1638 में श्यामा जी के साथ परमात्माओं का यहाँ आगमन हुआ। क्योंकि परमात्माओं ने अज्ञानता को पकड़ लिया, प्रकृति को पकड़ लिया, संसार को पकड़ लिया, इस शरीर को पकड़ लिया, और यही इन आत्माओं के लिए बंधन हुआ। और जो पारंपरिक रूप से नारायण के संकल्प के द्वारा जो जीव उत्पन्न हुए, उनके लिए बंधन क्या था? अवश्यमेवं भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगना, ये उनकी नियति थी जीवों की। अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा फल भोगते हैं। अशुभ कर्म होता है तो अशुभ कर्म का दुखदायी फल होता है।
लेकिन सुखदाई और दुखदाई दोनों फल को भोगने के लिए संसार में सबसे उत्तम योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। और मनुष्य जन्म लेता है अच्छे कर्मों के फल को भोगने के लिए, अच्छे बड़े घरानों में चला जाता है, और अशुभ कर्म के दुखदाई फल भोगने के लिए वो अलग अलग योनि दुख झेलता है। और मनुष्य जिस योनि में आया है, इसी मनुष्य की योनि में परमात्मा ने अपना अलौकिक ज्ञान अवतरण किया। तारतम्य वाणी के अवतरण से पहले सृष्टि के प्रारंभ में वेद अवतरण हुए। वेद कहते हैं ज्ञान को, ज्ञानमय स्वरूप। परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप है। और ये ज्ञान किसके लिए अवतरित हुआ? मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, संसार का सर्वोत्तम योनि है मानव योनि। और इसी मानव योनि के अंदर पीर पैगंबर अवतार हुए, देवी देवता हुए, भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए, तीर्थंकर हुए, और जो भी महापुरुष आए इस संसार के अंदर आए। और यहाँ का मानव भाव आवेश में महापुरुषों की पूजा करता है। और ये महापुरुष कहाँ से बनते हैं? यहीं से बनते हैं। राम की पूजा होती है। राम कहाँ से बने? उनके माता पिता मानव योनि में ही थे। श्री कृष्ण जी मानव योनि में ही उत्पन्न हुए, यानी मानव योनि को सर्वोत्तम योनि कही। और इस सर्वोत्तम योनि में आने के बाद अपने शुभ कर्मों के द्वारा देवता बने और अशुभ कर्मों के द्वारा दानव बने, राक्षस बने। राक्षस हम किसको कहते हैं? राक्षस कोई अलग प्राणी थोड़ी है। रावण को आप मानव कहेंगे, दानव कहेंगे, देवता कहेंगे कि राक्षस कहेंगे? राक्षसी कहा जाएगा। कंस को क्या कहा जाएगा? राक्षसी कहा जाएगा। तो अपने शुभ कर्मों से मनुष्य योनि में मनुष्य आता है, और उसके बाद अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है, और अत्यंत शुभ कर्म करता है तो इंद्र बनता है। इंद्र कौन होता है? जो सृष्टि का सबसे अत्यंत पुरुषार्थी और अत्यंत सत्यवादी और अत्यंत जो भक्ति में लीन रहने वाला है और अध्यात्म शक्ति को धारण करता है, वही तो इंद्र होता है। तो इंद्र भी इस मानव योनि से ही बने, देवता भी इस मानव योनि से ही बने, तीर्थंकर अवतार भी इस मानव योनि से ही बने, और राक्षस भी इस मानव योनि से ही बना। और अज्ञानता के कारण या भाव आवेश के कारण मनुष्य अपने आप को शारीरिक रूप से देखता है कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मुझे देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, मुझे फला महापुरुष की उपासना करनी चाहिए, मुझे परमात्मा के नाम पर किसी न किसी की उपासना करनी चाहिए। जब हम स्वयं देख रहे हैं, हमारे सामने हमारे आसपास में ही ये सारी घटनाएं घट रही है कि ये सब कहाँ से हो रहा है, उसी केंद्र बिंदु में तो हम भी हैं। यदि इंसान देवता बन सकता है, महावीर बन सकता है, योगेश्वर श्री कृष्ण बन सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन सकता है, धर्मराज युधिष्ठिर बन सकता है, इंद्र बन सकता है, नारद बन सकता है, व्यास बन सकता है, तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता? लेकिन हमारी दृष्टि केवल शरीर से जुड़ी रहती है। और ये उन लोगों ने इन पदों को प्राप्त किया जिन लोगों के पास तारतम्य ज्ञान की दृष्टि नहीं थी, जिनके पास आत्म तत्व का कोई बोध था नहीं, और न आत्म तत्व की उपस्थिति थी। इस अवस्था में कालमय के ब्रह्मांड में हमारा जैसा शरीर धारण करने वाला प्राणी स्वर्ग गया, स्वर्ग का अधिकारी बना, वैकुंठ का अधिकारी बना। भगवान शंकर
अक्षर की पंचवासनाओं में से उनकी सुरता है, परंतु उनका भी शरीर इस कालमय के ब्रह्मांड के ही अंदर ही रहा है। तो जिन आत्माओं ने ऐसा मानव तन को प्राप्त किया है, उन आत्माओं के पास कर्मों का तो बंधन नहीं है कम से कम। हाँ, उन आत्माओं ने भी जीव के ऊपर बैठ कर के खेल देखा है, उस जीव के ऊपर भी कर्मों का बंधन है, परंतु जिसके पास तारतम्य ज्ञान की दृष्टि है और वो अपने को जीव नहीं समझता, वो अपने आप को एक आत्मा स्वरूप समझता है कि मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ, धनी की अर्धांगिनी स्वरूपा हूँ, और उसके विचारों में, उसकी क्रियाओं में केवल आत्म तत्व की झलक हो या आत्म तत्व का कुछ न कुछ निशान हो, यानी वो आत्मा की तरह आचरण करता हो, अपने आप को मानता हो, तो जीव टल होसी आत्मा। ये बात तारतम्य वाणी ने कही है। जीव भी आत्मा का स्वरूप धारण कर लेता है। दर्शन की भाषा में जीव उसको कहते हैं जो निवेश उमेश करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, कर्म के बंधन को धारण करता है और इससे मुक्त होने की कोशिश करता है, पुरुषार्थ करता है। कुछ लक्षण बताए गए हैं, ये जीव के लक्षण। कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है। लेकिन जब जीव अपने आप को आत्मा स्वरूप धारण कर लेता है कि मैं आत्मा स्वरूप हूं, परमात्मा के अभिन्न अंश हूं या परमात्मा की अर्धांगिनी स्वरूपा, और उसने जो पूर्व काल में जो कर्म किए हैं, जो उसका प्रारब्ध बन चुका है, जिसको हम भूल चुके हैं, वो निर्धारित कर्म जीव के ऊपर निश्चित हो चुका है। उसके लिए क्या है? छियंती चास्य कर्माणि, सभी प्रकार के कर्मों के बंधन को समाप्त करने के लिए उसके पास ज्ञान की दृष्टि हो। रीते ज्ञानात् न मुक्ति, उसके पास तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान को समझ लीजिए, हमने जिस तत्व को धारण किया है वो कैसा तत्व है, कौन सा तत्व है? मोह तत्व। इस संसार के अंदर 5 तत्व कहे जाते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। छठा तत्व कोई भी नहीं है। ये व्यास जी के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था अभी तक में आपने सुना होगा, मैं उस प्रसंग की ओर नहीं जाऊंगा, केवल याद दिला रहा हूं। 5 तत्व हैं और छठा तत्व कुछ नहीं है। 14 लोक हैं, 15वां लोक नहीं है, तो 5 ही तत्व हैं, और ये पांचों के पांचों नश्वर है। नश्वर का तात्पर्य क्या हुआ? रूपांतरण होने वाला, बदलने वाला, कभी नहीं था और कभी नहीं रहे। तो आत्मा तत्व तो इन 5 तत्वों में से नहीं है, हालांकि जीव भी इन 5 तत्वों में से नहीं है। और उसको छठा तत्व इसीलिए नहीं कहा कि वो कोई स्थूल तत्व तो है नहीं। वैसे अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये भी आकाश तत्व, ये भी सूक्ष्म तत्व है, परंतु इसको अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जीव अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसको किसी तत्व में नहीं लिया गया, और तत्व में लेंगे भी तो किस में लेंगे? ये वायु तत्व से भी नहीं मिलता, अग्नि तत्व से भी नहीं मिलता, आकाश तत्व से भी नहीं मिलता। जब इन 5 तत्वों का नाश हो जाएगा तो ये अग्नि, वायु, आकाश ये सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जीव अपने मूल में जाकर के समाहित हो जाता है, लेकिन ये नष्ट नहीं होता। जब तक प्रकृति है तब तक ये जीव नष्ट नहीं होता। प्रकृति के अंत की अवस्था में ये अपने मूल में जाकर के लीन हो जाए। तो इसमें आत्म तत्व इससे अलग है, परंतु ये जीव भी इन 5 तत्वों से अलग होने के कारण न तो प्रकृति के किसी तत्व में लिया गया है, और इस प्रकृति से परे कौन सा तत्व है? जब प्रकृति के अंदर 5 ही तत्व ऐसा बताया गया, तो इन तत्वों में जीव को नहीं लिया गया। लेकिन जो आत्मा और परमात्मा तत्व है,
ये भले इस कालमय के ब्रह्मांड में हमारी आत्मा अधिक सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, जीव से भी अति सूक्ष्म कहा गया है, परंतु इसका मूल क्या है? परात्म। और परात्म जिस तत्व से परमधाम है, जिस तत्व से अक्षरातीत का अस्तित्व है, श्यामाजी का अस्तित्व है, उसी तत्व से परात्म है और उसी तत्व से आत्मा का मूल है। तो आत्मा को ये 5 तत्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका मूल इस 5 तत्वों के अंदर नहीं है। हालांकि जीव भी इस 5 तत्वों के अंदर नहीं है। जब नहीं है तो ये यदि ब्रह्म चिंतन करता है, ब्रह्म का ज्ञान इसको मिल जाता है और अपने आप को ब्रह्म की ज्योति में सम्मिलित करता है, ब्रह्म के स्वरूप में सम्मिलित करता है, प्रतिदिन उसका सेवन करता है और आखिर में स्वाभाविक रूप से, वैचारिक रूप से और मोक्ष की कामना लेकर के उस ब्रह्म तत्व से जब ओतप्रोत हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उस समय उसकी जो अवस्था होती है वो आत्मा की तरह परात्म में तो नहीं जाएगा। जब परात्म में नहीं जाएगा तो कालमय का ब्रह्मांड नश्वर तत्व है, मोह तत्व भी नश्वर ही है। जब कालमय में भी नहीं रहेगा और परमधाम में उसकी परात्म नहीं है तो फिर ये कहाँ जाएगा? क्योंकि उसने तो ब्रह्म तत्व का चिंतन किया है, ब्रह्म तत्व का सेवन किया है और मन वचन कर्म से, स्वभाव से, संसार से मुक्त होने की कामना करके वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ जाएगा? योग माया के ब्रह्मांड में जो अखंड अविनाशी, वो भी ब्रह्म तत्व ही है। योग माया का ब्रह्मांड क्या है? अक्षर ब्रह्म की ही तो क्रिया भूमि है। अक्षर ब्रह्म कौन है? स्वरूप एक है, लीला दुई। भले उनका स्वरूप अक्षरधाम के अंदर है, लेकिन उनकी संपूर्ण लीला कहाँ संपादित होती है? योग माया के ब्रह्मांड के अंदर ही होती है। तो वो भी ब्रह्म तत्व है। तो उस ब्रह्म तत्व के अंदर जीव कालमय का स्वरूप धारण नहीं करेगा। उस समय नूरी तत्व को धारण करके नूरी स्वरूप को जब प्राप्त होगा तो उस स्वरूप को वो कभी वहां से छोड़ना नहीं चाहेगा। वो स्वरूप कभी प्रकृति की भांति बनने और मिटने वाला नहीं होता। जब एक बार उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाएगा तो अमर हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा। भले आत्मा परात्म में जाके सम्मिलित हो जाएगी, परंतु उसकी परात्म नहीं है तो क्या हुआ? अब उसको भी आत्मा की तरह एक अखंड अविनाशी दिव्य तत्व वाला स्वरूप प्राप्त हो गया है। इसको कहते हैं जीव टल होशी आत्मा। और जीव आत्मा जागृत हो जाने के बाद ब्रह्मात्माओं के संपूर्ण जीवों को भी योग माया के पहली भस्त में यही अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन उन जीवों में और सत्स्वरूप के पहली दूसरी भस्त में जो अखंड होने वाले जीव हैं उसमें अंतर क्या होगा? जिन जीवों ने परमात्मा को ब्रह्म का स्वरूप मान